हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में समझा था म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस किया था। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और टर्म्स डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड के संबंध में। तीन टर्म हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको आप शॉर्ट में सिप के नाम से जानते हैं। कई बार ये टर्म्स आपसे एज ए फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। सेकेंड टर्म होगी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। उसके बाद थर्ड टर्म होगी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं पीएमएस। इन तीनों टर्म्स के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे वन बाय वन। आपके एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, जिसको हम कहते हैं सिप। अब सिप क्या है, देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल समझते हैं कि कल को आपकी कुछ ना कुछ इनकम होगी, या आप अगर एक बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होंगे। अब आपके पास एक लमसम अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा जरूर आप सेव कर लेते हैं और अपनी उस सेविंग को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वहीं पर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आती हैं, जिसके तहत आपको एक सिस्टमैटिक वे में हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। तो जब आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने या क्वार्टरली, यानी कि स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो वही सिप कहलाता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स। तो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के द्वारा सजेस्ट किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टर्स एक फिक्स अमाउंट रेगुलर इंटरवल, यानी कि क्वार्टरली भी हो सकता है और मंथली भी होता है, वो इन्वेस्ट करता है और एक स्पेसिफिक स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता है। वो इक्विटी बेस्ड हो सकती है, वो डेट बेस्ड हो सकती है, या वो एक मिक्सचर हो सकता है इक्विटी और डेट का। तो किसी भी एक स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो यहां पर जो एक इन्वेस्टर है उसकी रेगुलर सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदल दिया जाता है। तो एनकरेजेस द रेगुलर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बस आपको इतना ही जानना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है और किन के लिए बेनिफिशियल है। तो जो सैलरीड पर्सन है अक्सर उनके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप मिनिमम अमाउंट बताइए कि जिससे आप सिप कर सकते हैं। तो याद रखना, आप मिनिमम 100 रुपीज से सिप करना स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज से सिप होना स्टार्ट हो जाती है। आप मंथली 100 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में इतना ही करना है। नेक्स्ट प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ये एक रिटायरमेंट प्लान कह सकते हो आप, कि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगे अपनी जॉब से, तब आपका कोई इनकम सोर्स नहीं रहेगा। तो तब आप कैसे सरवाइव करोगे? तो उसी का अरेंजमेंट आज आप कर सकते हो। किसके थ्रू? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू, जिसके अंदर जब आपकी अर्निंग है, जब आप जॉब कर रहे हैं, एक इस प्लान के अंदर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, मैच्योरिटी पीरियड के बाद, एक स्पेसिफिक इंटरवल्स पर आपको पेमेंट्स मिलती रहेगी। कैसे ये प्लान काम करता है? दरअसल जैसे ऐसे समझिए कि आपने प्लान किया कि जैसे ही मेरी एज 60 की होगी, जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो क्वार्टरली या मंथली मुझे एक फिक्स अमाउंट लाइक 5,000 रुपीज, ठीक है, आपने डिसाइड किया 5,000 रुपीज हर महीने मुझे मिलता रहे। तो जितना भी आपने अपनी जॉब के दौरान इन्वेस्टमेंट किया होगा और जितना आपने अमाउंट सिलेक्ट किया रिटायरमेंट के बाद, फॉर एग्जांपल 5,000, तो 5,000 के इक्विवेलेंट आपकी जो यूनिट्स होंगी म्यूचुअल फंड्स की, वो हर महीने या क्वार्टरली जैसे भी आपने डिसाइड किया है, वो सेल होकर आपके अकाउंट के अंदर क्या होगा, उसका अमाउंट क्रेडिट होता रहेगा। तो ये होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एक रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, एक बेटर रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं कि आज आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और जैसे ही आप 60 प्लस के होंगे तो हर महीने या क्वार्टरली आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिले। तो स्पेसिफिक अमाउंट कैसे मिलेगा कि जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ यूनिट्स
आपकी हर महीने या क्वार्टरली सेल होती रहेंगी और वो फिक्स अमाउंट, उस अमाउंट के इक्विवेलेंट सेल होंगी यूनिट्स, और वो फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर क्या होगा, क्रेडिट होता रहेगा। तो ए फैसिलिटी दैट अलाउ इन्वेस्टर्स टू विड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स। तो एक फैसिलिटी है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, यानी कि एक मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि एक 60 की एज के बाद आप क्या कर सकते हो, रिटायरमेंट प्लान के तौर पर अपनी यूनिट्स को सेल करके हर महीने उसको एज ए पेंशन ले सकते हो। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, इन्वेस्टर चूज द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल, फ्रीक्वेंसी यानी कि क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, अमाउंट चूज कर सकते हैं, 10K चूज कर सकते हैं। ऑन द सेट डेट यूनिट आर सोल्ड फ्रॉम द पोर्टफोलियो एंड द फंड्स आर ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर्स अकाउंट। मेन पर्पज क्या होता है, यहां पर आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करना होता है, रेगुलर इनकम प्रोवाइड करना होता है। तो ये क्या है, एक रिटायरमेंट प्लान आप इसको कह सकते हैं। चलिए लास्ट टर्म पर समझते हैं। अब देखिए यहां पर जब आपने समझा था सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप, तो सिप क्या था कि भाई आपके पास एक लमसम अमाउंट नहीं है जिसको आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक छोटा छोटा अमाउंट हर महीने क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। या आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझा था कि सभी इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके वो एक प्लान के अंदर क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको HNI कहते हो आप, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, या कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कोई कंपनी हो जिसके पास पैसा हो। अब वो ये थोड़ी ना चाहेगी कि कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, अपनी मर्जी से कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दे। भाई एचएनआई समझते हैं ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कोई करोड़पति है, अरबपति है, अमीर व्यक्ति है कोई, ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलेंगे। ठीक है, अब वो चाहता है कि भाई मेरा जो प्लान है, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, वेल्थ है, उसका कुछ अमाउंट इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट हो जाए, कुछ अमाउंट डेट के अंदर इन्वेस्ट हो जाए, यानी कि वो अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाना चाहता है। तो वहां पर म्यूचुअल फंड कंपनियां आती हैं और कहती हैं कि भाई साहब हम आपको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, हम आपका पैसा इंडिविजुअल बेसिस पर इन्वेस्ट करेंगे, ग्रुप के साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जहां पर आप चाहोगे। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट होता था तो वहां पर क्या था कि आपको बदले में यूनिट्स मिलती थी इन्वेस्टमेंट की। यहां पर यूनिट नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको ओनरशिप मिलेगी कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका ही है, आपके नाम से ही इन्वेस्टमेंट होगा। बस म्यूचुअल फंड कंपनियां यहां पर क्या कर रही हैं, एज ए कंसल्टेंट काम कर रही हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या कर रही हैं, एज ए कंसल्टेंट काम कर रही हैं। तो पढ़िए यहां पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्या है कि एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को प्रोवाइड की जाने वाली इन्वेस्टमेंट सर्विस है, प्रोवाइड की जाने वाली इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है, आप ऐसे कह सकते हो। ए टेलर मेड प्रोफेशनल सर्विस फॉर मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। की फीचर्स क्या है, ऑफर कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन एज पर क्लाइंट ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, वहां पर कंपनियां अपने तरीके से इन्वेस्ट करती थी, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होगा उस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग होगा कि जैसे वो चाहेगा वैसे इन्वेस्टमेंट होगा, इक्विटीज में कितना करना है, डेट में कितना करना है, उसकी चॉइस के अनुसार होगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स ऑन द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज डायरेक्टली। अच्छा, जितना भी पैसा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो उस इंडिविजुअल के नाम से ही होगा, तो वही उन सिक्योरिटीज को क्या करेगा, ऑन करेगा, ना कि म्यूचुअल फंड कंपनी ऑन करेगा। जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या था, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स थे उसके अंदर क्या था कि कंपनियां ऑन करती थी और जो इन्वेस्टर था उनको यूनिट्स मिलती थी। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के अंदर क्या है, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्ट HNI के नाम से होगा, HNI के नाम से होगा, unlike mutual funds where the one on the mutual units provide the flexibility and freedom to design portfolio based on personal preferences and financial goals। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम है उस HNI इंडिविजुअल के पास और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास कि वो कैसा और कहां पर इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर मेन क्या है कि जो वेल्थी पर्सन है, जिनके पास वेल्थ ज्यादा है, वेल्थी पर्सन है, उनको एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी मिल जाती है यहां पर।
टू क्रिएट द वेल्थ थ्रू द प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाइल कैटरिंग टू निश क्लाइंट नीड्स। तो जो इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो ये 3 टर्म थी, ये हमें समझनी थी। इनका एक बार समरी देख लेते हैं। सिर्फ क्या थी? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मिनिमम 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। एक फिक्स इंटरवल के बाद आपको रेगुलर एक फिक्स अमाउंट पे करना होता है। वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो आपका पैसा रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट होता रहता है अगर आपके पास लमसम इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। उसके बाद था SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये क्या था? ये एक रिटायरमेंट प्लान था जिसमें आप चूज करते हैं कि मुझे आफ्टर 60 इयर्स या एक फिक्स इंटरवल के बाद कितना पैसा हर महीने या क्वार्टरली मिलना चाहिए। तो उसी अमाउंट के इक्विवेलेंट जो आपकी यूनिट्स हैं वो सोल्ड कर दी जाएंगी म्यूचुअल फंड कंपनीज के द्वारा और आपके अकाउंट के अंदर क्या कर दिया जाएगा? पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ये किसके लिए होती है? ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि वेल्दी यानी कि अमीर लोगों के लिए पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, सर्विस होती है। तो ये थी 3 टर्म, इनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये तीनों क्लियर होंगी। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है जितना आपके सिलेबस के अंदर दिया है। हालांकि इससे और भी बहुत ज्यादा हम पढ़ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लेकिन सिलेबस के अंदर आपके इतना ही दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।